इनिशियल में तो ड्यूक के बराबरी कोई नहीं कर सकता छोटे। चल रही है गाइस, जब तक लिमिटेटर नहीं हिट करेगा तब तक तो भाई कोई नहीं है पक्कर में। भैया तो कुछ ज्यादा भाग रही है भाई। सो हेलो एवरीवन, अवर फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई देख लो आज हम खड़े हैं अपने एक्सप्रेस वे के ऊपर और हमारे कैमरे का फ्रेम में देख लो मैन कितना कलरफुल लाइनअप लगा है आज के इस राइड पे। क्योंकि राइड पे देख लो बजाज है, केटीएम है, बजाज है और यामाहा, सारे के सारे ब्रांड्स देखने को मिलने वाले हैं आपको आज के इस लाइनअप में। और लाइनअप को और इनसे बाइक्स के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको रोड्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो भाई देख लो राइट नाउ वी आर ऑन द सेफेस्ट रोड अवेलेबल इन द लखनऊ विच इज द एक्सप्रेस वे। सो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ भाई कि डू नॉट ट्राई टू कॉपी एनीथिंग। हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वायरमेंट में करने वाले हैं और करने के वाले भाई आज होने वाली है ड्रैग रेस इन पांचों की पांचों बाइक के बीच में, जिसमें कि पांचों बाइक्स एक दूसरे की बहुत ही ज्यादा टफ राइवल्स हैं। कुछ बाइक्स 2026 वाली हैं, कुछ बाइक्स 2016 वाली हैं। क्योंकि लाइनअप को अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से ना, तो वहाँ पे देख लो BS3 पल्सर RS 200 लगी है, ठीक है, अपने येलो कलर के साथ में। और उसके बाद लगी है 2026 वाली KTM ड्यूक 200 विच कम्स विद कलरफुल TFT पैनल। और यहाँ पे लगी है पल्सर NS 200 का 2026 वाला वेरिएंट जो कि आता है LED DRL के साथ में। और यहाँ लगी है 2026 वाली यामाहा MT-15 जो कि आती है अपने DL क्या कहते हैं नेगेटिव पैनल के साथ में है। DLX वाला वेरिएंट नहीं है, ये नॉर्मल वाला वेरिएंट है। और फिर लगी है R15 V3 का S वाला वेरिएंट। तो सारी की सारी बाइक्स 2026 वाली हैं, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी RS है वो है 2016 वाली। और एज आई टोल्ड यू कि आज के इस ब्लॉग में होने वाली है ड्रैग रेस। तो ड्रैग रेस को स्टार्ट करने से पहले आपको स्पेक्स पता रहते हैं सबके बारे में, सबके इंजन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इन दोनों बाइक से मिलता है आपको 18.4 PS का पावर और 14.2 Nm का टॉर्क, जो कि इंजन है इसमें 155cc और लिक्विड कूल्ड VVA पावर्ड इंजन। दोनों बाइक्स में जो इंजन है वो सेम है। 147 kg की R15 पड़ती है, 142 kg की अपनी MT पड़ती है। और बात कर ले अगर NS और RS की, तो इन दोनों में इंजन सेम है, 24.5 PS की पावर है और 18.6 Nm का टॉर्क है RS और NS में। और जो इंजन टाइप है वो है 199cc ऑफ लिक्विड गोल्ड इंजन, और इसमें भी लिक्विड गोल्ड है 199cc का ही सेम। लेकिन जो पावर फिगर है वो ज़्यादा है, वो है 25 PS की पावर है और 19.3 Nm का टॉर्क है। तो भाई डेफिनेटली पावर फिगर्स में इस पूरे के पूरे लाइनअप में सबसे ज़्यादा पावरफुल अपनी ड्यूक 200 है। लेकिन सभी बाइक्स पावर फिगर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट परफॉर्म करती है, क्योंकि कोई बाइक अपने इनिशियल के लिए जानी आती है, तो कोई बाइक जानी आती है अपने टॉप एंड के लिए, तो कोई बाइक सभी चीज़ों के लिए है ना। तो ये हो गया सबके पावर फिगर्स। अब बात कर लेते हैं सबके कुछ और स्पेक्स की, लाइक सस्पेंशन बात कर लेते हैं। सभी बाइक में मिलता है आपको फ्रंट में USD, लाइक जो V3 है ये फिलहाल आपको दिख रहा होगा, इसमें USD है, कंपनी से स्टॉक टेलीस्कोपिक आता है, लेकिन फिलहाल इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है अप्स एंड डाउन फोक्स और बहुत ही हैवीली मॉडिफाइड है बाइक। और उसके बाद लगी है अपने पास MT-15, उसमें भी आता है USD फ्रॉम द ब्रांड कंपनी फ्रॉम दी, ठीक है। और उसके बाद NS में आता है USD, इसमें भी आता है USD, इसमें अभी भी टेलीस्कोपिक आ रहा है 26 मॉडल वाली में भी। तो ये हो गया सबके सस्पेंशन के बारे में। बात करें तो सबके टायर के बारे में, तो 100 सेक्शन 100 100 110 और 100 ये है सबके टायर साइज फ्रंट के। और बात कर लेते हैं रेयर के, तो रेयर में देख लो 140 सेक्शन यहाँ पे 130 मिलता है, यहाँ पे 150 मिलता है, यहाँ पे 140 मिलता है। नई वाली RS में इसमें है 130। तो ये हो गया सबके टायर्स के बारे में। जो टायर का टाइप है वो यहाँ पे रेडियल है, और जो दोनों यामाहा में रेडियल है, लेकिन दोनों के दोनों बजाज में जो नॉन रेडियल है। और स्पीडोमीटर देख लो, यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको RS 200 में। एज ऑलवेज जो नई वाली है उसमें कलर TFT पैनल नहीं, कलर्ड LCD पैनल आ चुका है। और यहाँ पे ड्यूक 200 मिलता है आपको कलर्ड TFT पैनल, है ना। और बात कर ले हम लोग NS 200 की, तो ये आती है फुल्ली डिजिटल नेगेटिव पैनल के साथ में, देख लो, है ना। और अगर बात कर लेते हैं हम लोग MT-15 की, तो MT-15 में दो वेरिएंट आते हैं। जो टॉप वाला मॉडल आता है वो आता है फुल्ली कलर TFT पैनल, वो भी आ रहा है, तो मंगवाया हम लोगों ने। बट फिलहाल इस वाले ड्रैग में ये वाली MT लग रही है जो कि आती है अपने नेगेटिव पैनल के साथ में, है ना। और अगर बात करें हम लोग R15 V3 की, तो इन दोनों में जो स्पीडोमीटर है वो एक्जैक्टली सेम है। इट मीन्स की नेगेटिव डिजिटल पैनल मिलता है आपको अपनी R15 V3S में।
तो ये हो गया सभी बाइक से स्पीडोमीटर के बारे में। बात करें सबकी प्राइस के बारे में तो यहाँ पे 2,22,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में आपको ड्यूक 200। और वही की बात कर लें लोग NS 200 की तो ये आती है 1,96,000 रुपीज़ की ऑन रोड लखनऊ में। और जो MT-15 का ये वाला वेरियंट है ये 95 का पड़ता है, 195 का। जो इसका DLX वाला वेरियंट है वो 2528 का पड़ता है। और बात करें V3S की तो ये भी 1,90,000 की पड़ती है ऑन रोड लखनऊ में। और जो RS 200 का 26 वाला वेरियंट है वो आता है 2,10,000 ऑन रोड। तो चलो भाई दैट इज इट। ये था सभी बाइक से प्राइस, स्पेक एंड परफॉर्मेंस फिगर्स एवरीथिंग। ज़्यादा बातें नहीं करते, डायरेक्टली बैठते हैं बाइक की और स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग रेस को। तो कहाँ दिक्कत तो देगा ही। लगा तो दिए, इधर से लगा नहीं तो इधर से लगा नहीं। अच्छा हाँ यार सही में यार, अरे शिट। चलो सो भाई आ चुके हैं पल्सर NS 200 के ऊपर। हॉर्न देंगे भाई, हॉर्न देंगे। इनिशियल में तो ड्यूक की बराबरी कोई नहीं कर सकता छोटे। प्रॉपर शिफ्टिंग चल रही है गाइस। पहले तो MT गए, चल रही है लगभग KTM और NS, और मैं MT लेके पीछे लगा दिया साला। अरे भाग गई भाई। अरे देखो अजीब है, NS से पंगा नहीं लेना। ओह माय गॉड, अबे ड्यूक में जान बहुत है। देख रहे हो इनिशियल में पकड़ नहीं पा रहा है कोई। अबे RS को देखो, RS को देखो एक बार। जब तक लिमिटेटर नहीं हिट करेगा तब तक तो भाई कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में गाइस, कोई नहीं है। जब तक लिमिटेटर इसका नहीं हिट करेगा ड्यूक को कोई नहीं हरा सकता। 134 MT उसके बाद आने वाली है भैया ड्यूक। NS गई, ड्यूक भी गई। साला आज तो MT को जिताना पड़ेगा। लीला भैया R15 भी आ गई। अभी रुको, अभी बताता हूँ उसको। 146 माय गॉड, V3 आ गई, V3 आ गई। चलो RS तो BS3 के बाद छोड़ दो गाइस। जो 133 पे टकराया है इसका मीटर, 134। यहाँ पे राहुल आते हुए V3 आगे। भैया तो कुछ ज्यादा भाग रही है भाई। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा यार तुम्हारे भाई से आगे। रुका हुआ RS पीछे। 147 148 151 152। ओ नो लिमिटर आ गया भाई। लेकिन V3 क्या जानदार भाग रही है, बहुत जानदार। V3 NS ड्यूक का लिमिटर हिट करते ही है भाई। राहुल लगाए हुए मजबूत उसके पीछे।
एकदम भारी तरीके से चल रही। अब भैया यू कहाँ ऐका पकड़ो पहले गाइस, बस इसको भाई मीटर जो हिट करा था ना गाइस, में निकले। अबे ढूंढता हूँ मैं, रुको यार, क्या बात कर दिया तुम लोगों ने। ये ले बेटा, दोबारा हरा दिया बेटा, ये ले बेटा। मामा भैया KTM को तो पिछा रही थे। चलो भैया बाद में मिलो। RS आ गई, सबसे आगे R1 भाई। खतरनाक भाग रही है भाई, पकड़ लूंगा यार। ये लिमिटर पक हो गया। इसमें मीटर जो हिट करा था, फिर उसके बाद खेला हो जावा था गाइस, वरना भाई ये देखो 136 मीटर हिट कर रही है, वरना वो देखो MT जो आगे निकली जा रही है, लगता है निकल जाए, सबसे पीछे मैं हो गया हूँ भाई। जब ये ले बेटा, अब इनको भी पे लूंगा, रुको। सबको रेल दिया यार एक लाइन से। R1 5 से सबको रेल दिया भाई, सबसे आगे R1 5। सबसे आगे R1 5 भाई, उसके बाद है सबसे पीछे KTM ड्यूक। V3 लगी है, इनको आने दो आने दो इन लोग को। अबे ये लोग रुक गए यार। Is it rolling? Is it? It is. It is. क्या गियर बॉक्स है यार, बहुत ही स्मूथ। वो कहाँ गया, वो गया कहाँ, देखो तो। इसका हमेशा का है भाई, बहुत ही ताबड़तोड़ टक्कर। खतरनाक। रिजल्ट क्या है दोनों में भाई? टॉप एंड में जानते हो R1 5 को आगे बोल सकता है, लेकिन भाई हाँ। ये बजाज फैनबॉयज मानते नहीं, गरिया देते हैं। इसकी गाड़ी कभी हार ही नहीं सकती। पता है, इस पर लोड ज्यादा हुआ है, हाँ 80 किलो वजन। हाँ सही बात भाई, चलाने डब्बी निकल रही है। गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है और राइडर का वेट भी ज़्यादा है। चलो ठीक है, वैसे R1 5 बहुत पावरफुल थी, बट RS 200 भी कम नहीं, खतरनाक भाग रही थी अपनी RS 200 BS3। तो भाई कुछ ये थे रिजल्ट हम लोग के फॉर द फर्स्ट अटैम्प्ट, और कुछ ऐसे थे रिजल्ट जिसमें डेफिनेटली अपनी NS 200 बहुत ही ज़्यादा मिड में आई है, MT बहुत ही एंड में आई है। और बात अगर इनिशियली करें ना, तो इनिशियल में डेफिनेटली अपनी NS और ड्यूक सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ रही हैं। RS मेरे हाथ में होती तो डेफिनेटली जीत जाती अच्छे लॉन्च के साथ में, बट यहाँ पे अच्छा लॉन्च उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए इनिशियल में जीत नहीं पाई। बट इसका टॉप एंड अच्छा खासा है, ठीक है। 150 km/h इसका टॉप स्पीड है अपने RS 200 का, जो कि थोड़ा सा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू NS। और टॉप एंड के बारे में बात करें तो टॉप एंड में यहाँ पे चैंपियन है अपनी R1 5 V3, देन दी NS, देन दी RS, देन दी MT, देन दी ड्यूक। इस तरह की है कुछ हम लोग के रिजल्ट्स इन द टॉप एंड। सो चलो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि सारे के सारे कैमरा एंगल सबको दिखा दिए हैं और सभी बाइक्स वैसा ही परफॉर्म किए जैसे इनको करना चाहिए एक्चुअल में, जैसे उनके परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, जैसा वो स्टार्टिंग से परफॉर्म करती आ रही हैं वैसा ही परफॉर्मेंस निकाला है आज भी सभी की सभी बाइक्स ने। क्योंकि इसमें से 4 गाड़ी ऐसी हैं जो हमेशा आती रहती है चैनल पर, बस एक गाड़ी ऐसी है जो पहली बार आई है, जो कि अपनी ये वाली ड्यूक।
एंड करें तो चलो भाई, इट वाज अ सिंगल अटेम्प्ट रेस, है ना, एक ही अटेम्प्ट में हम लोग इसको एंड करते हैं। डायरेक्टली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड प्लीज़ भाई, जो भी प्रोडक्ट्स में टैग कर रहा हूँ, एक बार प्लीज़ चेकआउट जरूर से कर लेना, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत पैसा खर्च हो गया भाई शूट करने में। तो चलो चेकआउट कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।